आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट होने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल गई। कॉल करने वाली ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। अब क्योंकि कॉल करने वाली ने ये भी कहा कि सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने उनसे मारपीट की, मामला तो गंभीर बन ही जाता है। घटना के करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक ना तो सीएम हाउस से कोई खंडन आया है और न ही स्वाति मालीवाल की ओर से घटना के बारे में कोई जानकारी दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस नॉर्थ डीसीपी मनोज मीना ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी, हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी। अब सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ और निकटवर्ती लोग पार्टी से मुख मोड़ चुके हैं? आखिर स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसे हाई क्वालिफाइड लोगों के बीच ये मारपीट की नौबत क्यों आई? क्या चुनाव के मौकों पर केजरीवाल पर लगे ये आरोप पार्टी के लिए खतरे के संकेत हैं? दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार उनके बहुत खास हैं। विभव मुख्यमंत्री केजरीवाल के कितने खास हैं, ये इससे समझ सकते हैं कि जेल जाने के बाद केजरीवाल ने जेल प्रशासन को मुलाकातियों की जो सूची दी, उसमें केजरीवाल की पत्नी, बच्चे, माँ बाप के अलावा संदीप पाठक और विभव कुमार शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी किसी मंत्रिमंडल के साथी तक को तवज्जो नहीं दी, जबकि उनके पास अभी 4 और नाम देने के ऑप्शन थे। हालांकि अभी पिछले महीने ही विभव कुमार को एक पुराने मामले में टर्मिनेट किया जा चुका है। माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की हर बात के वो राजदार हैं। उनके खिलाफ ईडी जांच चल रही है। विजिलेंस को भी दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर न होते हुए भी विभव कुमार को जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट करने की शिकायत को सही पाया है। 2017 में उनसे टैंकर घोटाले के मामले में भी पूछताछ हुई थी। विभव कुमार को 2007 के एक मामले में इसी साल 10 अप्रैल को बर्खास्त किया गया है। विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। शराब घोटाले में भी ईडी कई बार विभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। अब जबकि मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है, तो जाहिर है कि बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विरोधियों के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तमाम नेता और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबियों ने पार्टी छोड़ी, पर उस समय केजरीवाल के सितारे गर्दिश में नहीं थे। पर जब अरविंद केजरीवाल संकट में हैं, तो उनकी अपने करीबियों से दूरी मायने रखती है। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की करीबियों में शामिल रही है। उन्होंने अपनी छवि एक तेज तर्रार नेता की बनाई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की छवि भी ऐसी ही रही है। अरविंद केजरीवाल की बेहद खास और तेज तर्रार शख्सियत पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो जानबूझकर लंदन से वापस नहीं आ रहे हैं। ये सभी बातें स्वाति मालीवाल के बारे में भी कही जा रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय मालीवाल अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए अमेरिका में थी। मारपीट की खबरों के बाद पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि जो अफवाहें चल रही थी, हो न हो उसमें जरूर कुछ सच्चाई थी। वहीं ये बात तो तय है कि केजरीवाल के घर से स्वाति मालीवाल ने कॉल जरूर किया था, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब तक मालीवाल ने इस पर कोई लिखित रिपोर्ट क्यों नहीं दी। इस बात का खुलासा किया है डीसीपी ने। आइए जानते हैं पूरा मामला डीसीपी की जुबानी। स्वाति मालीवाल ने मारपिटाई की पुलिस कॉल भी की। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. Thank you. सर, आज सीएम हाउस में क्या मारपिटाई की पुलिस कॉल? सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।